हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपलेसिंग की तरह से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस परिस्थिति मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से 8 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें चलिए सबसे पहले कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो। जो आपके पर्सन चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। जितना रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी घिरा घिरा सा इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसा महसूस कर रहे हो। तो लेकिन अगर आपस में बातें की जाए तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सकता है। क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। जो मनमुटाव, जो रंजिश, एक दूसरे से परेशानी, प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिश्ता बिल्कुल स्टक हो गया है, चाहकर भी नई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें उन बातों को, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू करना चाहिए। इस रिश्ते को एक नई पहल करनी चाहिए, ताकि भले ही चाहे वो एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हो, लेकिन इस तरह से पेश आना चाहिए कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो उनके साथ एक नया रिश्ता बना रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है। तो अगर इसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो मनमुटाव चल रहा है तो धीरे धीरे करके बातों को करना शुरू कीजिए। जो हो नहीं पा रही है या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है तो धीरे धीरे बातों को करेंगे तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, परेशानी है, उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। उन्हें अगर उन्हें फॉरेन में जाने का मौका मिल रहा है, जॉब पर जाने का मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए चांस मिल रहे हैं किसी और नई चीज़ में, तो अभी उन्हें इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ रुझान करना चाहिए और इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। तो या फिर चीज़ों को सही होने का, वक्त के सही आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ देख लेते हैं, अपने उन कामों को पूरा कर लेते हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे, कुछ केसेस में अभी इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन। जजमेंट। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए पास्ट क्या ना सोचते हो, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। ऐसा आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं, या दोनों ही ऐसा सोच सकते हैं, दूसरे के लिए महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉन आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, एंजाइटी, स्ट्रेस है,
कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके पार्टनर ने धोखा क्यों किया, चीटिंग की, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी किया क्यों किया। लेकिन अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद लेंगे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं और ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, परिवार को पूरा किया जा सकता है। तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो अभी भी रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। ऐसा जो है आप अपने पर्सन से के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपके लिए महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो चाहते हैं अभी कि वो अपने आप को इमोशनली हील करें, अपने आप को हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, टाइम सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं हो जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। वो खुद को स्टेबल करें, अपने आप को इस चीज़ के लिए उभारें, निखारें इस चीज़ के लिए, ताकि क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, लेकिन वो अभी इसको किसी के सामने जाहिर ना करें। अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और खुद को स्टेबल और कामयाब करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैप्रिकॉर्न, आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अभी आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। तब तक आप अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन किसी के सामने इसका ढिंढोरा ना पीटें, जाहिर ना करें, चाहे रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है। वो चाहते हैं कि अगर सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, एक दूसरे अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो अपने इमोशन शेयर करने का मौका मिलेगा। नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो बातें नहीं हो पा रही थी वो बातें होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, फिर से रिश्ता चीयरफुल होगा, हैप्पीफुल होगा और खुशहाली आएगी। ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, विवेक के साथ वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। जब सही समय लगे, सही वक्त आए, तभी वो इसमें आगे बढ़ें, एक शुरुआत करें। अभी जल्दबाजी में आकर वो कोई एक्शन ना लें। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आएगा और चीज़ें सही होंगी। तो वो चाहते हैं कि इसमें एनर्जी और एफर्ट लगाएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उनको लग रहा है उनके पार्टनर ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जैसे रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, उजाला होता है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक खिलकर उभर कर अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो वही उम्मीद रखें, वही एक्सपेक्टेशन रखें और उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अपने पार्टनर को गुड न्यूज़ दें, गुड मैसेज दें, उनसे धीरे धीरे करके बातें शुरू कर दें। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो ताकि जो ये मन मुटाव है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जितना इसमें एक्शन लेंगे, जल्दबाजी करेंगे, उतना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उतना ही जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। जितना रोक कर रखेंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि द एम्प्रेस, रिश्ता अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं,
रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। और रिश्ता रिच होगा, पावरफुल होगा और दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बढ़ेगा। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। छोटे मोटे इश्यूज है, कोई ऐसी बात है जो बिना बताए काम चल सकता है, तो वो अपने तक समेट कर रखिए ताकि रिश्ते पर गलत असर इसका ना पड़ सके। तो देख इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़िए ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके और स्टेबिलिटी और खुशहाली इस रिश्ते से आ सके। तो वो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए, इतना कठोर मत बनिए, इतना निर्दयी मत बनिए, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, अपने थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं। द हैंग्ड वन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है पास्ट वाली चीज़ों को बुला दीजिए, उनको अपने से चिपका कर मत रखिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना नज़ारा चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, प्रॉब्लम क्रिएट करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड ऑफर लेकर जाएंगे, तो फिर से रिश्ते में शुरुआत की जा सकती है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। कितना लंबा चलेगा रिश्ता, कितना आगे बढ़ेगा, ये इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन फिलहाल रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें बिगनिंग और शुरुआत की जा सकती है, चीज़ों को, रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।